everyone, this is Rajiv and I am going to teach you the topic, most important topic, chemical properties of acid and bases. पहले हम एसिड का देखेंगे, 4-5 रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज में, एंड इसके बाद हम बेस का देखेंगे जिसमें ओनली दो मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल से रिएक्ट करेगा बेस एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा बेस। और 4 रिएक्शंस हमको देखना है कि इसमें एसिड में मेटल के साथ देखना है, मेटल ऑक्साइड के साथ देखना है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। इसके बाद हम एसिड को ना बेस से रिएक्ट करा के देखेंगे फिर क्या बनता है। एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखने वाले हैं। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी आप जो देखोगे वो है एसिड रिएक्ट्स विथ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब ये तुम याद रख लेना कि जब भी ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं, ब्लू मार्कर, मेटल जो है जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा, मेटल का साल्ट बनाएगा, अब H2 रिलीज करेगा। याद रखना ये कि मेटल जब भी क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेटल जैसे कि हम ले लेते हैं आयरन, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं तो डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। साल्ट क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा, ठीक है। इसको प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इसके आगे हम क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। और मैग्नीशियम को हम डाइल्यूट HCl से ही रिएक्ट कराए फिर तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, है ना। अगर हम कॉपर से ले, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, दूसरा भी एसिड ले सकते हैं बट डाइल्यूट HCl ही अधिकतर यूज़ किया जाता है। तो डाइल्यूट HCl तो क्या बनाएगा, CuCl2 बनाएगा, क्या एकदम बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा। ऐसा रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन होने वाला है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, मेटल का साल्ट बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं, एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराने वाले हैं, हमें ना मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो देखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, यस, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो भाई इसको हम एसिड लेंगे तो एसिड मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो हम एसिड ले लेते हैं। कौन सा एसिड ले ले, एसिड को हमको क्या करना है, तो हम एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl ही लेंगे। और मेटल ऑक्साइड तो हम ले लेते हैं आयरन, इस बार आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयरन लिए थे मेटल, अब मेटल ऑक्साइड से हमको कराना है तो आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस HCl, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूट में तो रिएक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में तो रिएक्शन ही नहीं होगा। डाइल्यूट मीन्स वाटर अमाउंट अधिक है, इसीलिए इसमें डाइल्यूट लिखते हैं। तो आयरन ऑक्साइड को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराए तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। तो FeCl2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, FeCl2 प्लस वाटर। तो क्या बनाया, जब भी, तो इससे याद रखिएगा कि हम मेटल को, मतलब एसिड को जब भी हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा भाई, ये जो बनाएगा वो मेटल मतलब साल्ट बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ क्या बनाया था, मेटल का साल्ट ही बनाया था।
मतलब दोनों केस में तो साल्ट ही बना रहा है, बट उस केस में क्या है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। इस केस में क्या है कि वाटर रिलीज कर रहा है। क्यों वाटर रिलीज कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड्स है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो था ही, एसिड है तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है वो है वाटर रिलीज हो रहा है, वहाँ पर H2 रिलीज हो रहा है। तो याद रखना, एसिड का रिएक्शन हम सबसे पहले मेटल के साथ कराते हैं, तो मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं। जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, साल्ट तो बनाएगा ही, हाइड्रोजन ओनली रिलीज होगा क्योंकि वाटर तो है नहीं, ठीक है। जब हम मेटल ऑक्साइड के केस में आए तो यहाँ पर साल्ट तो बनेगा ही, साथ में वाटर भी बनेगा, ठीक है, आप ऐसा देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कराना है हमको, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, यस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। इसको मेटल भी रहने देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ये 3 नंबर हो गया। विथ किसके साथ रिएक्शन कराना है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। तो देखो, जब भी हम मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन, मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब भी हम एसिड के साथ कराएंगे, क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर बनाएगा, साल्ट एंड वाटर एंड CO2, ठीक है, साल्ट वाटर एंड CO2 रिलीज होगा, ये याद रखिएगा, ठीक। अब हम मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो मेटल बाइकार्बोनेट में क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लो आप बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो या फिर ओनली कार्बोनेट भी ले सकते हो, कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, तो देखो ले लो, क्या लोगे भाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लो, NaHCO3, NaOHCO3 जो है, आपको याद होगा कि NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3 कुछ तो होता है, क्या होता है, बेकिंग सोडा, यस, बेकिंग सोडा, तो कॉस्टिक सोडा तो NaOH होता है, ये होता है NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। और एसिड के साथ तो डाइल्यूट HCl हम ले लेते हैं, तो देखो ये क्या बनाएगा, साल्ट, तो साल्ट में क्या बनेगा, NaCl, ये एक्वस फॉर्म, और क्या बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, है ना, ठीक। अब हम चौथा आते हैं, क्या चीज़, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, बेस के साथ हम रिएक्शन करा के देखते हैं। तो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा आपस में, तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर, ये पक्की बात है, ये क्या है, 100% पक्की बात है, 100% पक्की बात है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये साल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर दिया है ना, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ले लो, कोई लो तो भाई एसिड ले लेते हैं हम, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, अब प्लस NaOH ले लेते हैं, एक्वस NaOH ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा साल्ट। तो साल्ट में क्या बनाएगा, देखो देखो क्या बनाएगा साल्ट में, तो ये इधर जाएगा है ना, ये इसके पास जाएगा तो NaCl बनाएगा, अब प्लस वाटर बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा। आते हैं बेस पर। बेस में सिर्फ दो देखना है, मेटल के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। उसमें भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, ठीक है, उसका रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ ए बेसिस, एसिड का तो हो गया, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद क्या चीज़ से, मेटल के साथ, है ना, मेटल के साथ देखेंगे। तो जब भी मेटल ए बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा पता है आपको, वही साल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। जब भी क्या होगा, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या चीज़, साल्ट बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। मार्कर ख़त्म हो गया है, साल्ट और सर, ठीक है। तो जैसे कि आप ले सकते हो जिंक, जब भी NaOH, एक्वस NaOH का बात करेंगे, एक्वस NaOH, तो क्या बना, 2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। दूसरा रिएक्शन कौन सा है, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखो तो अभी मेटल ऑक्साइड पढ़ा था, यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से क्या होगा, तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा क्या चीज़ से, बेस से, तो क्या बनेगा पता है आपको, सेम साल्ट एंड वाटर बनेंगे, साल्ट एंड वाटर बनेंगे, NaH प्लस CO2, क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो ज़्यादा नहीं याद रखना है, 4 रिएक्शन उसमें याद रखना है, 2 रिएक्शन इसमें रखना है, सिर्फ 6 रिएक्शन। मतलब क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सबको याद है कि बिटर टेस्ट, सॉवर टेस्ट, है ना, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ये ब्लू को रेड में चेंज करता है, ऐसा, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शन पार्ट है उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होते हैं, इसको याद करना होगा आपको कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल से तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, कौन कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं है करेगा, कुछ 1-2 है जो एक्सेप्शन है, उसको किसी बाद में वीडियो जो रिलीज़ होगा उसमें बता दिया जाएगा। सो इतना तक आप देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।